14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई और बिल्कुल सुनसान इलाके में जाकर उन्होंने ये सारा जो है दरिंदगी की। आपको बता दूं कि जम्मू के नगरोटा के अंदर 14 साल की बच्ची जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक वैन आती है। उस वैन के अंदर दो युवक बैठे हुए थे और इनने सबसे पहले क्या किया कि उस लड़की को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद वो नंदनी की ओर भरे और जैसे ही टनल क्रॉस किया उसके बाद एक और दरिंदा जो है वैन के अंदर बैठता है और ये तीनों के तीनों दरिंदे जो है उस 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद लड़की को मारते हैं, उसके बाद सड़क पर छोड़ जाते हैं। जो राहगीर आ जा रहे थे उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने पूछा तो लड़की ने बताया कि मुझे नगरोटा जाना है। नगरोटा पहुंचते ही उसने जब अपने परिवार वालों से बातचीत की, उनको पूरी घटना की जानकारी दी कि किस तरह से तीन दरिंदे जो हैं वो मेरे साथ मेरे को किडनैप किया, पूरी जानकारी दी। और उसके बाद पुलिस को ये जानकारी दी गई, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एफआईआर हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तीन लोग कौन थे। जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक अभी तक जो नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम नवीद है, दूसरा नाम हामिद है। एक बार फिर ध्यान से सुने कि ये तीनों युवक जो है, जिनमें से दो के नाम सामने आ चुके हैं, एक का नाम नवीद है, दूसरे का नाम हामिद है और तीसरे का नाम भी जल्द सामने आ जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर राक्षस विचारधारा जो है वो भरी हुई कहां से आती है, क्या ये लोग करते हैं और किस तरह से जो है एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। समाज के अंदर अगर बात करें तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है उनकी मानसिकता के अंदर कई सारे विचार दौड़ रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो नवीद और हामिद थे, आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा था। शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि इस समय रोजे भी लोगों ने रखे हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करना साफ तौर पर दर्शाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। देखिए, 14 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी बच्चियां हर दिन ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं। लेकिन समाज के अंदर ये जो लोग हैं उन पर जो है कार्रवाई होना जरूरी है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जब एफआईआर करवाई उसके अंदर इन्होंने फांसी की मांग की है कि इन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी की सजा होगी तो समाज के अंदर एक उदाहरण जो है वो सेट किया जाएगा और समाज के अंदर जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमें फांसी की सजा होगी। अब आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर इस बच्ची का कसूर क्या था।